गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ 16 जून 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने कवर अप करने ही वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे वो बहुत ही कम समय में डिस्कस करें। हर दिन तो हमने डिस्कस कर ही रहे। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु विल बी द सेकेंड वुमेन, किसने बने हैं सेकेंड वुमेन ए सुप्रीम कोर्ट जज डायरेक्टली फ्रॉम द बार। ध्यान में रखिएगा, सेकेंड जो कि वुमेन जो कि सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्त करी गई है। पता ही होगा ना आपको, सुप्रीम कोर्ट की जो जज था ना वो 33 था। इसके साथ एक जो कि चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो कुल मिलाकर 34 था। बट क्या अभी के टाइम में वही रहे? नहीं, अभी के टाइम में 4 जो कि इसमें इंक्लूड करी गई है, ये 38 हो चुकी है। पता ही होगा, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड फिर बात करें जो ये अभी के टाइम में जो 33 जजेस था, इसका संख्या जो कि 37 करवाई जा चुकी है। एंड इसके साथ एक तो चीफ जस्टिस रहे, इससे मिलाकर जो कि 38 रहे, है ना। तो ये बढ़ाया जा चुकी है। एंड बात करें सुप्रीम कोर्ट की, अभी के टाइम में जो फर्स्ट वुमेन बने हैं, मतलब 4 बने हैं, 4 नहीं 5 बने हैं, और एक जो कि पदवी जो कि खाली हुआ करते थे, 5 बने हैं। एंड इसमें जो वुमेन बने हैं वो है वी मोहन्ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वी मोहन्ना। क्लियर इतनी सी बात, बस इतनी की सी बात ध्यान में रखिएगा। 5 न्यू बने हैं। एंड बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की तो पता ही होगा, आर्टिकल आपको मिलने वाला है 124 से लेकर 147 के बीच में, सॉरी 447 नहीं, 147 के बीच में आपको मिलने वाला है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्लियर। एंड पार्ट पूछे तो पार्ट 5 में रहे, है ना, पार्ट 5 में रहे, ध्यान में रखिएगा, पार्ट 5 में रहे। एंड और बात करें, सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है कौन से आर्टिकल के तहत? 32। हाई कोर्ट जो रहे 226 है ना, या फिर 126, 126 के तहत, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं सीनियर एडवोकेट जो कि सॉरी 226 रहे, जो हाई कोर्ट रेट जारी करती है 226, ध्यान में रखिएगा, 126 नहीं है। सीनियर एडवोकेट जो कि वेंतिका जो कि सुब्रमण्यम मोहन्ना, शॉर्ट फॉर्म में इसे हमने वी मोहन्ना कहे जो कि लिखा था। एंड ध्यान बिकम द सेकेंड जो कि वुमेन इन इंडिया, जो कि इंडिया जी की हिस्ट्री टू बी डायरेक्टली जो कि एलिवेटेड फ्रॉम द बार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द जो कि सी टूक हर ओथ आज ए जज ऑफ द जो कि ऑफिस एंड कोर्ट इन दी जून 2026 में इन्होंने ओथ ली है। ध्यान में रखिएगा, वुमेन है तो फर्स्ट वुमेन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के पीएम के रूप में किससे नियुक्त करी गई है? देखिए, नियुक्त करी गई है मतलब इन्होंने तीसरी बार ये टर्म इन्होंने ओन करी है, थर्ड टाइम इन्होंने ओन करी है। इससे पहले भी इन्होंने रहे, वो है मेटले मोहंका, मेटले मोहंका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेटले मोहंका तो नहीं, ये गलत है, मेट्रे फ्रेडरिक्सन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेट्टी फ्रेडिक्सन, मेटले नहीं, मेट्टी फ्रेडिक्सन। क्लियर, मेट्टी फ्रेडिक्सन। बात करें डेनमार्क के बारे में, डेनमार्क की कैपिटल आपको तो पता ही होगा, वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। एंड करेंसी तो पता ही होगा, डेनिस क्रोन रहे, डेनिस क्रोन। एंड पीएम तो मेट्टी फ्रेडिक्सन रहे। क्लियर इतनी सी बात, आगे देखते हैं। द मेट्टी फ्रेडिक्सन इन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डेनमार्क, जो कि लीड्स द सोशल डेमोक्रेटिक एंड रिसेंटली जो कि सिक्योर्ड थर्ड जो कि कंसिक्यूटिव टर्म पर इन्होंने ओन्स करी है। नंबर 3, वेयर हैज द हिंदुस्तान, देखिए बस नाम याद रखिएगा, वही याद आए। एंड थोड़ा बहुत स्टैटिक जो बताया, मतलब कंट्री के बारे में, डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, करेंसी डेनिस क्रोन, वो ध्यान में रखिएगा। नंबर 3, वेयर हैज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फर्स्ट फ्राग्रांस अराउंड द, फर्स्ट फ्रैग्रेंस जो कि मतलब इन्होंने स्थापना करी है यूनिलीवर ने, फर्स्ट फ्रैग्रेंस जो कि अराउंड नहीं, आर एंड डी जो कि फैसिलिटी इन द कंट्री विल बी इनागोरेटेड, कौन सी प्लेस में जो कि इनागोरेटेड करी जा रहा है? ये मुंबई में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये मुंबई में। मतलब ये एक कॉस्मेटिक जो बनाया जाता है, इसमें एक फ्रैग्रेंस, न्यू तरह की फ्रैग्रेंस है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। हिंदुस्तान जो कि यूनिलीवर लिमिटेड ने ये बना रहा है मुंबई में। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, जो HUL जिसे कहा जाता है, इसका स्थापना आपको अक्टूबर 17, 1933 में देखने को मिलने वाला है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहे, एंड हेड रहे जो कि प्रिया डायर,
हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि यूनिलीवर लिमिटेड HUL इनागोरेटेड इट्स फर्स्ट जो कि वर्ल्ड क्लास जो कि यूनिलीवर फ्रेग्रेंस हब इन मुंबई एंड महाराष्ट्र, ध्यान मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना करी, लोकेटेड एट द IIT बॉम्बे कैंपस। द फैसिलिटी एम टू कंबाइन जो कि एडवांस जो कि साइंस एंड कंज्यूमर इनसाइड, बस ध्यान में रखिएगा आर्टिफिशियल जो कि इंटेलिजेंस टू एक्सेलरेट फ्रेग्रेंस इनोवेशन फॉर द एवरीडे कंज्यूमर प्रोडक्ट, ध्यान में रखिएगा, मतलब नए खुशबू की जो कि इन्होंने स्थापना कर रहा है। द नंबर 4, which country is फर्स्ट PS क्रिकेट एसोसिएशन मेंबरशिप को जो कि कैंसिल करी गई है, हैज बीन ICC सस्पेंडेड करी है ड्यू टू गवर्नेंस जो कि रिलेटेड वायोलेशन के कारण इसके काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। मतलब असल में बैन मतलब सस्पेंडेड करी गई है, मतलब जो भी प्लेयर है वो तो खेल सकेंगे, ठीक है, बट सारे के सारे जो काफ़ी सारे नियम कानून रहे इसमें काफ़ी सारे चेंजेस रखने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। मतलब जो भी नियम कानून होंगे मतलब ICC की तरफ से वही जो कि फॉलो करने वाले हैं। मतलब कौन सी गवर्नमेंट ने, ये कनाडा नहीं डा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यही है। क्लियर इतनी सी बात करें कनाडा के बारे में, कैपिटल तो ओटावा, आपको पता ही होगा, ओटावा है, एंड करेंसी तो कनाडियन डॉलर है ना, कनाडियन डॉलर जो कि करेंसी है, पता ही होगा इतनी सी बात। एंड बात करें और किसके बारे में, अभी के टाइम में जो कि प्राइम मिनिस्टर कौन रहे, कनाडा की प्राइम मिनिस्टर है मार्क कार्नी, क्लियर। एंड कनाडा को जो कि 1 जून से ये निलंबित करी गई है, सस्पेंडेड करी गई है। बात करें ICC के बारे में, मतलब इन्होंने ICC की जो कि रूल एंड रेगुलेशन जो इनकी गवर्नमेंट रहे वो नहीं मान रहे, इसीलिए जो कि इसे सस्पेंडेड करी गई है, बात क्लियर है। ICC के बारे में बात करें तो स्थापना 1909 में करवाया गया था, हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है दुबई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में आपको मिलने वाला है। CEO तो संजय गुप्ता रहे, सेकेंड इंडियन है ना, एंड चेयरमैन तो जय शाह, वो तो पता ही होगा। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC सस्पेंडेड करिए क्रिकेट कनाडा इन जून 2026 ड्यू टू सीरियस जो कि गवर्नेंस फेलियर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल जो कि मैनेजमेंट हो गया, लैक ऑफ द ओवरसाइट हो गया, एंड सारे के सारे बातें रहे, एंड जो कि तो करप्शन के कारण भी इसे जो कि निलंबित करी गई है। नंबर 5, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करिए, लॉन्च करिए द सेन्हे जोरी मिशन फॉर मुगल सिल्क एट हुई स्टेट, सेन्हे जोरी मिशन जो कि स्थापना मतलब इसकी शुरुआत करी है मुगा सिल्क प्रोजेक्ट के लिए, मुगा सिल्क तो पता ही होगा, इसके लिए ये मुगा सिल्क के लिए यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह जो कि शुरुआत करी है, कौन सी प्लेस से, कौन सी स्टेट में, असम में। मुगा सिल्क आपको असम में मिलने वाला है ना, एंड मुगा सिल्क। बात करें असम की, कैपिटल तो जो कि दिसपुर हो गया है ना, दिसपुर। CM तो हेमंत बिश्व शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है ना। एंड ये भी ध्यान में रखिएगा, हमने असम के बारे में डिस्कस करी थी, UCC लागू करने वाला जो कि ये भी स्टेट जो कि 3rd स्टेट बने थे। पहला कौन बताना, पहला तो उत्तराखंड, सेकंड बताना, काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। तो यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि सिंधिया यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च मिशन जो कि सेनेजोरी फॉर मुगल सिल्क इन असम। द लैंडमार्क इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड द सेंट्रल सिल्क बोर्ड टू ट्रांसफॉर्म द रीजन जो कि रीजन्स ग्लोबल जो कि रिनाउंड GI टैग जो कि गोल्डन सिल्क सेक्टर इनटू ए प्रीमियम लग्जरी ब्रांड। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। आगे देखते हैं नंबर 6, who has been elected as the president of the 81st session of the United Nations General Assembly, किससे जो कि इलेक्टेड करी गई है आज द प्रेसिडेंट ऑफ द 81st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो बांग्लादेश की जो कि फिनेंस मिनिस्टर, फिनेंस तो नहीं फॉरेन मिनिस्टर रहे है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, खलीलुर रहमान बांग्लादेश से रहे, एंड इनकी जो कि टर्म 1 ईयर तक रहने वाला है, 1 ईयर रहने वाला है। एंड बात करें यूनाइटेड नेशन के बारे में, जिसके स्थापना यूनाइटेड नेशन के बारे में पता ही हो, काफ़ी बार डिस्कस करिए, 1 अक्टूबर 1945 में रहे, इसीलिए 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है। कौन सी डे ऑब्जर्व करी जाती है, UN डे के रूप में है ना। मेंबर जो रहे वो है 193 मेंबर रहे, हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है न्यूयॉर्क में, एंड सेक्रेटरी जनरल वो है एंटोनी गुटेरेस है ना। देखते हैं आगे,
बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्टर जो कि खलील रहमान वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 81st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ही सिक्योर 99 वोट इन ए सीक्रेट जो कि बैलेट एग्नेस्ट जो कि अंड्रिस काकोरिस ऑफ साइप्रस हु रिसीव 91 वोट। ध्यान में रखिएगा। तो नंबर 7, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडिविजुअल फुटबॉल प्लेयर टू बी ऑनर्ड विद द प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रियस जो कि ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026। ये अवार्ड जो कि दी गई है इनकी काफ़ी अच्छे प्रदर्शन रहे, मतलब काफ़ी जो कि ह्यूमन बींग का काम करने के लिए मतलब प्लेयर के बारे में तो ठीक है, बट इन्होंने काफ़ी सारे जो कि सोशल वर्क भी करी है, तो इसीलिए इन्हें दी गई है लियोनेल मेसी को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से रहे। क्लियर, अर्जेंटीना से रहे। एंड बात करें जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड दी गई है स्पेन की एक टॉप अवार्ड में से एक है। ये जो स्पोर्ट्स अवार्ड है ये स्पेन की दी जाने वाला टॉप अवार्ड में से एक है, मतलब टॉप अवार्ड है, लियोनेल मेसी को दी गई है। लियोनेल मेसी हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडिविजुअल फुटबॉल प्लेयर टू बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया जो कि अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया जो कि फाउंडेशन रिकॉग्नाइजेशन मेसी नॉट ओनली फॉर हिज जो कि अनपैरेलल जो कि टैलेंट इसके कारण नहीं एंड रिकॉर्डिंग ब्रेकिंग जो कि अचीवमेंट ऑन द पिच, बट ऑल्सो फॉर हिज जो कि एक्सट्रीम प्लेयर जो कि स्पोर्ट्स मैनशिप रहे एंड हिज जो कि सिग्निफिकेंट जो कि चैरिटेबल जो कि इफर्ट रहे ऑफ द फील्ड, है ना, इसके लिए इन्हें दी गई है। इनकी डेडिकेशन, है ना, तो मतलब हेल्थ केयर में इनकी जो प्रमोशन, एजुकेशन में, तो इसीलिए दी गई है। इनके खेल में अच्छे प्रदर्शन इसीलिए नहीं है। ध्यान में रखिएगा, तो नाम याद रखिएगा, लियोनेल मेसी को दी गई है। नंबर 8, which mission have the Ministry of जल शक्ति एंड ANRF लॉन्च करिए टू सपोर्ट स्टार्टअप इन वाटर सेक्टर। स्टार्टअप जो कि वाटर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए महाजल मिशन को ये शुरुआत करी गई है। महाजल मिशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, महाजल मिशन इसके फुल फॉर्म में रहे मिशन फॉर एडवांसमेंट हाई वाटर सप्लाई इम्पैक्ट जो कि एरियाज। ध्यान में, मतलब वाटर मिशन, ये एक तरह की वाटर मिशन है। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, इतना डिटेल में नहीं जाना, जो भी बता रहा हूँ सुनना। तो ये रहे बातें, क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में जो कि द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड जो कि अनुसंधान जो कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ARF हाई जॉइंटली जो कि लॉन्च द महा जिसका फुल फॉर्म है जो कि मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया वाटर मिशन टू सपोर्ट स्टार्टअप जो कि MSME जो कि एंड मल्टी डिसिप्लिनरी जो कि कंसोर्टिया इन द वाटर सेक्टर। फिनेंशियली जो कि आउटलेट जो कि ये 200 जो कि करोड़ फंड एंड स्प्रेड ओवर 5 ईयर। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। आगे देखते हैं नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इंडिया की नियुक्त करी गई है, वो है नीलकंठ मिश्रा। ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर, नीलकंठ मिश्रा। क्लियर, इतनी सी बात। वर्ल्ड बैंक की बात करें, देखिए असल में नीलकंठ मिश्रा ने जो रिप्लेस करी है वो परमेश्वरन आयर, ये जो लिखी गई है ना ऑप्शन डी पर, इन्हें रिप्लेस करी है। एंड फिर बात करें इन्हें जो अपॉइंटेड करी गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो इंडिया तरफ से अपॉइंटेड करी गई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। क्लियर, 3 ईयर टर्म इन्हें के रहने वाला है, तो मतलब 3 ईयर टर्म के लिए इन्हें नियुक्त करी गई है। बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में, जिसकी स्थापना आपको देखने को मिलने वाला है 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC एंड प्रेसिडेंट तो अजय बांगा, बात पता ही होगा, अजय बांगा, है ना। तो और क्या बात करें, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो द अपॉइंटमेंट कमेटी जो कि कैबिनेट ACC अपॉइंटेड नोट जो कि नोटेड जो कि इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा, ये इंडिया जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर द वर्ल्ड बैंक। ध्यान में रखिएगा, हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन DC में। तो आगे देखते हैं नंबर 10, वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कमेंस्ड, मतलब शुरुआत हुई, स्टार्टेड हुई। तो ये हो रहा था जो कि ओडिशा में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओडिशा में हो रहा था। ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप डिजास्टर रिस्क मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में। मुझे एक बात बताना, कौन सी स्टेट बताओ डिजास्टर मैनेजमेंट है टॉप पर रहे, जानते हो ना, वो ओडिशा। ये जो करी गई थी जो कि ये जो कि वर्किंग ग्रुप जो डिजास्टर रिस्क के रिडक्शन करने के लिए,
ये एक मीटिंग है ना, ब्रिक्स के तरफ से ये करी गई थी ओडिशा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में 3 to 5 जून तक। क्लियर इतनी सी बात। उद्देश्य क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट अगर टॉप स्टेट पूछे तो वो उड़ीसा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जितना भी आपदा आती है, मतलब जितना भी जो कि डिजास्टर आती है, मतलब उड़ीसा ऐसे स्टेट है जो कि काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से मुकाबला कर लेती है ना, पता ही होगा, मतलब काफ़ी स्ट्रांग बन चुकी है। बात करें ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, और क्या ही बताऊँ। पहले जो कि चरण में जो ब्रिक्स की जो कि 2001 की बात कर रहा हूँ, तभी ब्रिक सिर्फ था, ब्रिक मतलब ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना, ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना। इसके बाद एस जो रहे ना, ये जो एस रहे मतलब देख रहे हो 2010 में ज्वाइन हुए, वो है साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुए। एंड ब्रिक्स की जो फर्स्ट में जो की बैठक थी वो 2009 में करवाया गया था, एंड ये वर्क रसिया में। क्लियर। अभी के टाइम में इंडिया के पास ये मेंबरशिप रहे, चेयरमैनशिप रहे। अभी बातें रहे, अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस कर पाते। एंड अभी के टाइम में इंडिया के पास जो मीटिंग हो रहा है वो 18 मीटिंग जो कि इंडिया की, जो कि 18 जो कि चेयरमैनशिप इंडिया के पास रहे। देखते हैं डिटेल में। द मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो कि DRR वर्किंग ग्रुप कमेंस्ड इन पूरी ओडिशा। द मीटिंग हेल्ड इन ओडिशा ड्यू टू द स्टेट जो कि एक्सपोर्टाइज इन साइक्लोन जो कि मैनेजमेंट। इंडिया जो कि साइक्लोन मैनेजमेंट में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं इन साइक्लोन मैनेजमेंट, एंड ईयरली जो कि ईयरली वार्निंग सिस्टम, ईयरली वार्निंग दे रहा है ना। एंड ब्रॉड जो कि टुगेदर एक्सपर्ट्स एंड फ्रॉम 11 ब्रिक्स मेंबर एंड जो कि पार्टनर में जो कि पार्टनर जो नेशन रहे की डिस्कशन फोकस्ड ऑन दी सस्टेनेबल जो कि फिनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलेंस एंड एंटिसिपेटरी जो कि रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। आगे देखते हैं। ऑपरेशन डेल्टा फॉन्ट ये किसने लॉन्च करी है? डेल्टा फॉन्ट गलत लिखी है, डेल्टा हॉन्ट है। क्लियर, HAUNT। तो ये किसने लॉन्च करी है, कौन सी स्टेट ने? गुजरात ने। उद्देश्य क्या है? गुजरात पुलिस ने लॉन्च करी है। उद्देश्य यही है कि जो बांग्लादेश की जो घूसपैठिया आ रहा है इससे नहीं कोई निकालना। अभी के टाइम में 200 से ज़्यादा जो कि बांग्लादेश को जो कि मतलब देशियों जो रहा है वो इसे पकड़ कर जो कि भेजना शुरू कर चुकी है। ध्यान में रखिएगा। तो ये ऑपरेशन डेल्टा हंट से कहा जाता है। तो गुजरात ने शुरुआत करी, गुजरात पुलिस ने। लॉन्च बाय द स्टेट्स जो कि स्टेट पुलिस एंड गवर्नमेंट जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ होम मिनिस्टर जो कि हर्ष संघवी। द मैसिव जो कि एंटी इन्फ्लेशन जो कि ड्राइव एम्स टू ट्रैक जो कि डिटेन एंड डिपोर्ट जो कि इलीगल जो इमाइग्रेंट है, इमाइग्रेंट मतलब जो दूसरे कंट्री से आ रहा है, इससे जो कि निकालना। एंड अभी के टाइम में बांग्लादेश को जो कि छोड़ने के लिए 200 जो बांग्लादेशी रहे छोड़ने के लिए वो भी डिसाइडेड करी जा चुकी हैं। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मतलब अगर घुसपैठिया रहे तो काफ़ी सारे हलचल मचा देती है देश में, है ना, पता ही होगा। क्योंकि खुद की आइडेंटिटी नहीं होंगे और तो सोचो क्या होने वाला है। द नंबर 12 हु हैज लॉन्च द AI डिजाइन जो कि मेजोराना 2 क्वांटम चिप को किसने लॉन्च करी है? माइक्रोसॉफ्ट ने। बात करें माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, जिसकी स्थापना 1975 रहे। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है वाशिंगटन DC में। एंड CEO तो पता ही होगा, सत्य नाडेला। एंड फाउंडर कौन है? फाउंडर है बिल गेट एंड पॉल आलेन, है ना। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च द मेजोराना 2 ए नेक्स्ट जनरेशन। मेजोराना 1 इससे पहले लॉन्च करवाए जा चुके थे। ये एक लेड बेस्ड जो कि एक माइक्रोचिप है। नेक्स्ट जनरेशन जो कि टोपोलॉजिकल जो कि क्वांटम चिप डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द कंपनीज जो कि एजेंटिक जो कि AI प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी। आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर 13 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 5 जून को। काफ़ी महत्वपूर्ण डे है, सबसे इम्पोर्टेंट डे अगर पूछे तो ये एक इम्पोर्टेंट डे है। एंड ये फर्स्ट टाइम जो कि घोषणा करवाया गया था बाई यूनाइटेड नेशन जो है इनके द्वारा। संयुक्त जो राष्ट्र है 1972 में। फर्स्ट जो ऑब्जर्व करवाया गया था वो 1973 में फर्स्ट ऑब्जर्व करवाया गया था 5 जून को। थीम भी रखी गई है, वो है इंस्पायर्ड बाई नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ध्यान में रखिएगा, मतलब क्लाइमेट की बचाव करना इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 वाज सेलिब्रेटेड ऑन जो कि फ्राइडे जून 5 2026 लेड बाय द यूनाइटेड नेशन जो कि एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं डे वाला क्वेश्चन। तो आइए डे वाला क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट डे रहे वो हमने डिस्कस कर ले। 1 जून को
जो कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 1 जून को जो कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट, 2 जून को जो कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 2 जून को जो कि इटली रिपब्लिक डे, 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, 3 जून को जो कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 4 जून को जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ द इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन डे, 5 जून को जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यही तो हमने डिस्कस करी। 7 जून को जो कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को जो कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, 8 जून को नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे, 12 जून को वर्ल्ड डे एग्नेस्ट जो कि चाइल्ड लेबर डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे, 15 जून को वर्ल्ड जो कि एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 16 जून को वर्ल्ड फादर डे जो कि 3rd सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है, 18 जून को जो कि ऑस्टिक फ्राइड डे, 19 जून को जो कि वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, 19 जून को जो कि जुन्नत डे, 20 जून को जो कि वर्ल्ड रिफ्यूज डे, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे, 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को समर सॉलिस्टिस डे, 22 जून को जो कि रेन फॉरेस्ट डे, 23 जून को ये इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 23 जून को यूनाइटेड पब्लिक सर्विस डे, ये 2 बार लिखी गई है। तो 23 जून को इंटरनेशनल विडो डे, 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलेक्ट ट्रैफिकिंग डे, 27 जून को हेलेन केलर डे, 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे, 30 जून को जो कि वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। सारे का सारे डे ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं 14 विच स्टेट कम्युनिटी मैनेज नेचुरल जो कि फार्मिंग हैज बीन अवॉर्डेड द फूड प्लानेट प्राइज 2026 किससे दी गई है? आंध्र प्रदेश को। क्लियर, नेचुरल फार्मिंग के लिए ये दी गई है किसके द्वारा? वो दी गई है जो स्वीडिश क्रोन जो कि बेक फ्रूट फाउंडेशन है इसके द्वारा। स्वीडन की एक है, स्वीडन की एक फाउंडेशन मतलब रहा है बेक फ्रूट फाउंडेशन, इनके द्वारा। बात करें आंध्र प्रदेश की कैपिटल तो बस अमरावती, CM N चंद्रबाबू नायडू है ना, गवर्नर है S अब्दुल नाजिर। काफ़ी बातें रहे, अगर टाइम होती तो और भी काफ़ी बातें डिस्कस कर पाते। आंध्र प्रदेश इज द इंडियन स्टेट कुछ कम्युनिटी जो कि मैनेज नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव, नेचुरल फार्मिंग के कारण इन्हें दी गई है। नोन आज आंध्र प्रदेश जो कि कम्युनिटी मैनेजमेंट नेचुरल फार्मिंग APCNANF हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस 1.5 मिलियन फूड प्लानेट प्राइज 2026। ध्यान में रखिएगा। 15 विथ विच कंट्री AEDA बैंक हैज पार्टनर हुई थी जो कि यूपीआई पता ही होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके साथ पार्टनरशिप करी है। ये बैंक जो कि कंबोडिया की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंबोडिया। क्लियर। एंड बात करें कंबोडिया की कैपिटल है फेनोम फेन, करेंसी है कंबोडियन रियाल, PM है फुनसेन। ध्यान में रखिएगा। यूपीआई यूनिफाइड जो कि पेमेंट इंटरफेस डेवलप्ड करी गई है। जो यूपीआई के बारे में बात कर रहे हैं ना, इससे डेवलप करी है NPCI ने। यूपीआई की जो कि स्थापना करी थी 2016 में। NPCI के बारे में बात करें तो ये जो कि NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 2008 को करवाया गया था। एंड हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है मुंबई में। एंड MD CEO जो रहे वो है अविराज सिंह, है ना, अविराज सिंह। काफ़ी बातें रहे, तो देखते हैं डिटेल में एंड देन खत्म करते हैं। इंडिया यूपीआई पेमेंट जो कि इंटरफेस जो कि रिसेंटली पार्टनर्ड विद ACLADA बैंक PLC इन कंबोडिया। क्लियर इतनी सी बात, जो कि थ्रू दिस द वेरियस अदर जो कि इंटरनेशनल जो कि बैंक एंड अलायंस जो कि इंडिया यूपीआई जो कि नाउ ऑफिशियली एक्सेप्टेड इन 9 कंट्रीज में जो कि एक्सेप्टेबल रहे। कौन से पहले जो कि नेपाल था, पता ही होगा ना, एंड या फिर भूटान, नेपाल था। तो देख सकते हो जो कि क्या रहे, फ्रांस रहे, यहाँ कमा होना चाहिए था, तो मॉरिशस रहे, नेपाल रहे, भूटान रहे एंड है ना कतार रहे, श्रीलंका रहे, ये सारे के सारे 6 तो लिखिए। और क्या रहे, और इसके साथ ये यहाँ रहे सिंगापुर रहे, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात रहे, ये भी रहे एंड कंबोडिया रहे। ध्यान में रखिएगा। एक तो ये 10 हो रहा है ना, ये 10 हो रहा है अभी के लेकर, इससे पहले 9 था। ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।